रेडी 10 सेकेंड। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट करने की सिफारिश कई सवालों को जन्म देने वाली है, इसलिए और भी अधिक क्योंकि जब जस्टिस वर्मा के घर लगी आग बुझाने के दौरान उनके यहाँ बड़ी मात्रा में अधजली नकदी मिलने और इस कारण उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की खबर आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि इस तबादले का नकदी कांड से कोई लेना देना नहीं। फिर उसकी ओर से कहा गया कि उनका तबादला रोका जा रहा है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में उन्हें कोई काम नहीं दिया जाएगा। अब उनके तबादले की सिफारिश कर दी गई और वह भी इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कठोर आपत्ति के बावजूद। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले की जांच के लिए 3 न्यायाधीशों की एक समिति गठित कर दी है, लेकिन आखिर यह जांच शुरू होने के पहले उनके तबादले का क्या औचित्य। प्रश्न यह भी है कि यदि जस्टिस यशवंत वर्मा जैसा मामला किसी नेता, नौकरशाह, कारोबारी अथवा अन्य किसी का होता तो क्या उसके साथ भी कुछ इसी तरह का व्यवहार होता। अब तक तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया होता और सीबीआई, ईडी आदि भी सक्रिय हो गई होती। आखिर एक जैसे मामलों में 2 तरह का आचरण क्यों? क्या यह विचित्र नहीं कि जस्टिस वर्मा के मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है? क्या इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं समझी गई कि मामला हाई कोर्ट के न्यायाधीश का है? आखिर आम जनता को ऐसे किसी नतीजे पर पहुंचने से कैसे रोका जा सकता है कि उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए अलग नियम है और शेष अन्य के लिए अलग। यह सही है कि उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीश विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं हो सकता कि उनके संदर्भ में नियम कानून भी विशिष्ट हो। यह दोहरापन तो लोकतंत्र और संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। किसी भी मामले में न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। न्यायाधीशों के मामले में तो ऐसा और भी होना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका के प्रति आम आदमी के भरोसे का संज्ञान है। सुप्रीम कोर्ट को इसका आभास होना चाहिए कि यह भरोसा डिग रहा है। यह ठीक नहीं कि जब इस भरोसे को बहाल करने की ज़रूरत है तब ऐसे काम हो रहे हैं जो संदेह भरे सवाल
खड़ा करने वाले हैं। इससे इनकार नहीं किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए, लेकिन जवाबदेही और पारदर्शिता की कीमत पर नहीं। जिस किसी व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव होता है उसमें खामी ही घर करती है। छोटी नदियों का प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। वाराणसी में वरुणा इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस नदी का प्रदूषण इस हद तक बढ़ गया है कि उसमें निरंतर मच्छरों का लार्वा पैदा होने लगा और आखिरकार इसके रेगुलेटर खोलकर दूषित पानी को बहाना पड़ा। सिर्फ वरुणा ही नहीं, प्रदेश की लगभग सभी छोटी नदियों की यही स्थिति है। इन नदियों के जीर्णोद्धार के लिए लगातार आवाज़ें उठती रही हैं और अभियान भी चलाए जाते रहे, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। हालत यह है कि गंगा यमुना की कई सहायक नदियां जल प्रवाह न होने से छोटे छोटे तालाबों में परिवर्तित होती जा रही हैं और उनका अस्तित्व खतरे में है। हिंडन, काली, गोमती, रामगंगा और राप्ती जैसी कई नदियां अपना मूल स्वरूप खो चुकी हैं। इनमें प्रदूषण के कई कारण हैं। कहीं औद्योगिक कचरा इन नदियों के लिए काल बनता जा रहा है, तो कहीं नगर पालिकाओं द्वारा बिना उपचार के सीवेज इन नदियों में डाला जा रहा है। नदियों के प्रदूषण से पेट, त्वचा रोग और कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती हैं। जलीय जीवन को जो नुकसान पहुंच रहा है वह अलग है। जरूरी है कि लोग स्वयं इन नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प ले और राज्य सरकार इनके जीर्णोद्धार की समेकित योजना बनाए। भारत की राजभाषा हिंदी है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जाता है। संस्कृत भाषाओं की माँ है। त्रिभाषा फार्मूले का विरोध कोई बाहरी शक्ति नहीं, वरन अपने ही कुछ लोग कर रहे हैं और उत्तर दक्षिण की खाई को गहरा करने का काम भी दक्षिणवासियों को हिंदी पराई क्यों लगती है, जबकि उन्हें अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं। यह शोध का भी विषय है। क्या हिंदी को राजभाषा बनाने में सबकी सहमति नहीं ली गई थी? केवल हिंदी दिवस मनाने के बजाय सर्वभाषा दिवस मनाया जाए। भारत की हर भाषा का उत्सव मनाया जाए और दक्षिण के साथ ही अन्य भाषाओं से भारत के अन्य भूभाग वासियों को भी परिचित कराया जाए। त्रिभाषा नियम की आड़ में राजनीतिक रोटियां तो
सेकी ही जा रही हैं, परंतु दो बहनों उत्तर दक्षिण की लड़ाई में फ़ायदा पड़ोसन यानी अंग्रेजी का हो रहा है। भाषा वो जो मौलिक हो और सबको जोड़ने का कार्य करे, तोड़ने का नहीं। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं